आकृष्ट हो रहा है क्योंकि उसको वास्तविक तथ्य नहीं पता है, शांति का मार्ग नहीं पता है। उसने भोगों से शांति मान ली है, इसलिए वो भोगों की ओर दौड़ रहा है। यदि हम उसको तथ्य बताएं, सत्य बताएं, तो निश्चित ही वो धर्म की ओर आकृष्ट होगा। हम आज शिक्षा के क्षेत्र में कहें या अन्य किसी तरफ से कहें, जो भी हम अपने बालक बालिकाओं को, युवाओं को शिक्षा देते हैं, वो पाश्चात्य बहुल शिक्षा देते हैं। भौतिकता जिसमें अधिक होती है, ऐसी शिक्षा देते हैं। यदि शुरू से उनको धार्मिक महत्व और धर्म से ही शांति की उपलब्धि होती है, इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, तो वो उस भौतिकता से दूर हटकर धर्म की ओर आकृष्ट होंगे। जब तक हमको किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं पता होता है, महत्व नहीं पता होता है, उसकी वैल्यू नहीं पता होती है, तो हमारे लिए वो बेकार होती है। अब ये छोटी सी माला ही ले लें, यदि आपको इसका महत्व नहीं बताएंगे तो आपके लिए कोई काम की नहीं है। ऐसे ही हम धर्म के महत्व को युवाओं के सामने, बालकों के सामने, बच्चों के सामने जब तक नहीं रखेंगे, तब तक वो धर्म की ओर आकृष्ट नहीं हो सकते। इसलिए ज़रूरत है हमको धर्म से शांति का जो मार्ग हमारे बुजुर्गों ने बताया है, हमारे गुरुजनों ने बताया है, हमारे आराधित आचार्यों ने, आराध्यों ने बताया है, उन मार्ग का हमको अनुसरण करके, अनुभवन करके उसको व्यक्त करना चाहिए। इस मार्ग की ओर थोड़े भी चलेंगे तो उनके जीवन में जो शांति का अनुभव होगा, तो उनको फिर इस धर्म के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास जागृत होगा, जिससे उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। और 3 नदियों के संगम में ये नदियां कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि धर्म अपने आप में क्या, लोक में तीर्थ उसको कहा जाता है जहाँ नदियों का संगम होता है। हाँ, और यहाँ तो वास्तव में वहाँ जड़ नदियों का संगम होता है, जिसमें जल बहता है। ये भद्रपुर अपने आप में नाम से इसमें भद्रता है। क्या यहाँ पर जैन, बौद्ध और वैदिक संस्कृति का संगम है, इसलिए ये त्रिवेणी तीर्थ है। क्या है? यही तीर्थ है, क्योंकि यहाँ 3 हर किसी को पता है। प्राचीन काल से ही जैन दर्शन भी प्राग ऐतिहासिक काल के पहले का है, बौद्ध भी और वैदिक संस्कृति भी। तो ये तीनों संस्कृति यहाँ पर है। और आपने कहा कि यहाँ पर अब जैन लोग पहले थे और अब यहाँ पर और क्या करने वाले हैं, क्या अच्छा हो सकता है यहाँ पर। तो अभी ये शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली मानी जाती है। ये शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली है, इसलिए यहाँ पर शीतलनाथ भगवान का भव्य जिनालय बनाया जा रहा है। इसके साथ ये मंदिर तो बनेंगे, मंदिर के अलावा समाज के लिए, अन्य दर्शन के व्यक्तियों के लिए, रोगियों के लिए और अन्य वर्गों के लिए भी कल्याण के जो जो साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, उसकी यहाँ पर भविष्य में योजनाएं ही हैं, जो कालांतर में आपके सामने आएंगी। यहाँ जैन दर्शन के द्वारा वापस से पुनरुत्थान करके शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया जाए। हमारे प्राचीन शास्त्रों में उल्लेख आता है, समेत शिखर और ये आपकी नदी आपने कही है, आपको भी पता है बहुत सारी नदियां कालांतर में उन्होंने अपना स्थान बदल लिया, बहुत सी लुप्त हो गई है। ये बहुत सैकड़ों वर्ष पुरानी बातें हैं। तो इसलिए उन आगम के आधार से, उन शास्त्रों के आधार से ही केवल निश्चित किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ के अवशेष जो हैं, कहीं पे भी इतिहास को देखना होता है तो हमारे पास में 2 चीजें होती है, एक पुरातत्व, दूसरा साहित्य। इन 2 से ही वहाँ कहीं का भी इतिहास निश्चित किया जा सकता है। तो आप पुरातत्व के अंतर्गत जाएंगे तो यहाँ आसपास की खुदाई के माध्यम से या अन्य और स्तूप आदि अन्य कोई शिलालेखों के माध्यम से या ताम्रपत्र के लेखों के माध्यम से
आप इस स्थान को निश्चित कर सकते हैं। और यदि साहित्य में जाएंगे तो साहित्य में भी प्राचीन नदियों का, इस क्षेत्र का और भगवान की जन्मस्थली का वर्णन मिलता है। तो उन साहित्य के माध्यम से भी आप ये निश्चित कर सकते हैं कि ये भद्दलपुर शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली है। तो आप कह सकते हैं कि यह जो स्थल है वो साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्तर पे यह भद्दलपुर है। हाँ, भद्दलपुर है। चिन्ह प्राप्त हुए थे और साथ में ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ था। उन लोगों ने साक्षात देखा है, सबको जानकारी में है। उस ताम्रपत्र में ज्यादा कुछ पढ़ने में नहीं आया, लेकिन शीतलनाथ भगवान ये पढ़ने में तो आया था। और बाकी शेष चीजें जो प्राकृत या अन्य कोई भाषा में लिखे होंगे तो वो ताम्रपत्र अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन उस समय में जितने लोग वहां पर उपस्थित थे, मौजूद थे, उन सब वो सारे के सारे व्यक्ति साक्ष्य के रूप में इस बात को उपस्थित करते हैं कि शीतलनाथ भगवान के चरण चिन्ह पाए गए और ताम्रपत्र में और जो कुछ भी था वो अज्ञात है। वो क्या हुआ उसका, उस बारे में हम अभी बिना जाने कुछ नहीं कह सकते। धर्म हमको शांति और सद्भाव का मार्ग सिखाता है। धर्म का मतलब ये है शांति और सद्भाव। इसलिए चूंकि यहाँ प्राचीन इतिहास के संबंध में भी आप यदि देखें या अन्य दृष्टियों से भी देखें तो बौद्ध, जैन और वैदिक तीनों संस्कृतियाँ यहाँ पर विद्यमान है और आज से नहीं है, कई प्राचीन वर्षों से विद्यमान है। तो अब यहाँ पर रहने वाले सारे जितने भी लोग हैं सब आपस में जिस प्रकार पहले रहा करते थे उसी प्रकार सद्भाव और शांति से रहना चाहिए। सब अपने अपने आराध्य की अपनी विधि से आराधना करें और अपने अंतस में इस मनोभाव को जागृत करें कि सबसे मूल हमारे लिए क्या है, मानव धर्म सबसे मूल है। प्राणी मात्र के लिए कल्याण की व्यवस्था हमारे सबसे मूल है। तो इसलिए सारे जीवों को शांति और सुख की उपलब्धि हो, ऐसे सद्भाव बना करके हमको चलना चाहिए। आपस में क्लेश या द्वेष नहीं करना चाहिए। सब अपने अपने धर्म के नियमों का पालन करते हुए अपने धर्म को वृद्धिंगत करें और जो प्राचीनता यहाँ पर बनी हुई है उसका संरक्षण करते हुए, उसका संवर्धन करते हुए अपने धर्म का अनुसरण करें। यही सबके लिए संदेश है। प्रेम बढ़ना चाहिए। ये भद्दलपुर है तो यहाँ के जीवों में भद्रता आनी चाहिए। हम किसी भी विषय को संप्रदाय या धर्म को लेकर विसंवाद ना करें, यही हमारे लिए कल्याण का मार्ग होगा। इसलिए सब लोग आपस में शांति और सद्भाव बनाए रखें, यही सबके लिए उपदेश है।